हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू एमएम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग अपने इकोनॉमिक्स के नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम पब्लिक एक्सपेंडिचर है। तो चलिए सर, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज मेंट बाय पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर होता क्या है? तो सर, पब्लिक एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द सेंट्रल। कौन कर रहा है? सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम कर रही होती है, एक सेंट्रल लेवल पे काम कर रही होती है और एक स्टेट लेवल पे काम कर रही होती है सर, और एक लोकल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो इन सबके एक्सपेंडिचर मिलाए जाते हैं और उसको कहा जाता है क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर। सर यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब आम जनता नहीं है, पब्लिक नहीं है, यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब गवर्नमेंट है। ठीक है सर, टू सेटिस्फाई दोज कॉमन वांट्स विच पीपल इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी आर अनेबल टू सेटिस्फाई। ठीक है, हम अगर खुद से सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे इन वांट्स को तो हम नहीं कर सकते। ठीक, ये सरकार ही है जो ये सारे खर्चे करके हम लोग की इन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है। जैसे कौन से, फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ठीक है, जो खर्चा किया सरकार ने एजुकेशन के ऊपर, पब्लिक हेल्थ के लिए। ठीक है, जैसे सैनिटेशंस वर्क करवा रही है सरकार। ठीक है, आपके पब्लिक हॉस्पिटल्स खुलवा रही है। ठीक है, ताकि आप लोग का सब्सिडाइज रेट पे इलाज हो पाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो सरकार कर रही है वो उसी को हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है डिफाइन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है सर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स ऑल करेंट एक्सपेंडिचर। कौन से एक्सपेंडिचर? करेंट एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस। ठीक है, एंड पब्लिक कॉमर्शियल अंडरटेकिंग सच एस रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों के ऊपर जो खर्चे किए जाते हैं इनको कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर डज नॉट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ एसेट। यहाँ पे ये जो एक्सपेंडिचर हो रहा होता है इससे कोई भी किसी भी तरह का एसेट क्रिएट नहीं होता है। ठीक है सर, यहाँ पे किसी भी तरह से एसेट क्रिएट नहीं होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड करेंट और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। नाम याद रखिएगा ये सारे, क्योंकि एग्जामिनर बड़ा स्मार्ट होता है और वो आपको किसी भी नाम से क्वेश्चन में पूछ सकता है इस चीज़ को। ठीक है, हो सकता है वो एमसीक्यू इस पॉइंट पे डाल दे, हो सकता है एमसीक्यू इस तरह से डाल दे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो नोन एज। अब वहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दे देगा और आप अगर सही से पढ़ के नहीं गए होंगे तो आप वहाँ पे सही करेक्ट आंसर या तो तुक्का लगा के आए होंगे या फिर किसी से पूछ लिया होगा या तो गलत मार्क करके आए होंगे। ठीक है सर, तो इसलिए नाम जितने भी तरह के हैं इनके वो याद रख के आपको जाने हैं। और आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कॉमर्स में भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, अब आता है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स ऑल कैपिटल ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग डिफेंस एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस ऑफ पब्लिक कॉमर्शियल अंडरटेकिंग्स। ठीक है, डिफेंस के जितने भी खर्चे हैं कैपिटल नेचर के, और पब्लिक कॉमर्शियल अंडरटेकिंग्स जो होती हैं, कॉमर्शियल अंडरटेकिंग्स यानी जो बिजनेस कर रही होती हैं, कॉमर्शियल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉमर्शियल अंडरटेकिंग अगर हम आपको कहें तो वो जो पब्लिक कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो सेल एंड परचेज करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। दे कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, ये क्या करते हैं? प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के। और आप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पढ़ के आए हैं कॉमर्स के अंदर। ठीक है, तो आई होप के कॉन्सेप्ट वहाँ के ही तरह सेम है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो वन टाइम एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो रिकरिंग नेचर का होता हैगा। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में किसी भी तरह का एसेट क्रिएट नहीं होता, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट क्रिएट
होते हैं। ठीक है सर, चलिए हम लोग इसी तरह से इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को भी पढ़ते हैं कि क्या बीच में डिफरेंसेस हैं कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, बी रेडी फॉर दैट मेंटली। ठीक है, तो पहला कहता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डैम्स, उसको क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ठीक है, अगर हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा है किसी चीज़ का, ठीक है, तो वो वन टाइम होगा कंस्ट्रक्शन, बार बार थोड़ी ना कंस्ट्रक्शन होता रहेगा, इसलिए वो क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ करेंट एक्सपेंडिचर। क्या होता है, करेंट एक्सपेंडिचर होता है इनकर्ड ऑन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस फोर्स, एजुकेशन एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों पे ये खर्चे किए जाते हैं, ये बार बार किए जाते हैं साल में, इस वजह से इसको रिकरिंग इन नेचर का खर्चा भी माना जाता है और इसको करेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। ठीक है, नॉन रिकरिंग इन नेचर यानी ये बार बार इनकर नहीं किए जाते हैं। ठीक, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रिकरिंग टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है, रिकरिंग टाइप का रहता है, यानी बार बार इसको खर्चा किया जाता है। ठीक है, फिर कहता है दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ठीक, इसको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ बन रही होती है, कोई ना कोई चीज़ डेवलप हो रही होती है। और यहाँ पे क्या है, दिस इज कॉल्ड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि ये तो सर डे टू डे ऑपरेशंस के लिए खर्चे किए जा रहे होते हैं, तो इसमें तो कुछ डेवलपमेंट हो नहीं रहा होता है ना, इस वजह से इसको नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। चलिए सर, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कहता है एक्सप्लेन द वेरियस रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आज के टाइम पे पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो कौन कौन से रीजंस हैं। चलिए, सबसे पहला कहता है पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, पॉपुलेशन हैज बीन इंक्रीज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पॉपुलेशन तो इंक्रीज होती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है हमारे पूरी दुनिया में। इंडिया के अंदर तो खास करके पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है सरकार की जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। यहाँ पे स्टेट का मतलब कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं है, बल्कि यहाँ पे स्टेट का मतलब गवर्नमेंट है। ठीक है, इंक्रीज विच कॉन्सिक्वेंटली लीड टू इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, जिसकी वजह से क्या होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ जाता है। ठीक है सर, फिर अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट कहता है सोशल सर्विसेज, द जनरलाइज्ड सोशल सर्विसेज लाइक एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन पे सरकार खर्च कर रही है, पब्लिक हेल्थ पे कर रही है, वाटर सप्लाई पे कर रही है, सैनिटेशन पे कर रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, विच आर कंसिडर एज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। किसकी ड्यूटी है, ये स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट यानी गवर्नमेंट की ड्यूटी है। हैज़ बीन इंक्रीजिंग एंड दिस हैव लेड टू द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। इस वजह से क्या हुआ, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता चला जा रहा है। फिर कहता है अगला पॉइंट, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। ठीक है, हर देश अपने आप को डिफेंस के मामले में मजबूत करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इस वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिचुएशन इज अनसर्टेन। क्या है, अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहीं वॉर हो सकती है। आप लोग को पता ही है वॉर चल ही रही है पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं, कि कोई किसी देश से लड़ रहा है, कोई किसी देश से लड़ रहा है। ठीक है, इंडिया की भी अभी जो है वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ। ठीक, एंड इनसिक्योर, इस वजह से क्या है, अनसर्टेन है, तो सिक्योरिटी तो हम कह ही नहीं सकते कि सिक्योरिटी है। ठीक, अगर इंडिया के पास एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी ना होती तो उनके ड्रोन्स को वो कैसे टैकल आउट कर पाते। ठीक है, एवरी नेशन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ लाइक इंडिया, जैसे इंडिया ने किया था, अपने आप को बचाया था, अपने स्टेट्स को जो ड्रोन्स उन्होंने छोड़े थे वहाँ से हमारे स्टेट्स के ऊपर, वो लोग ने हवा में ही मार गिराए थे ताकि किसी भी सिविलियन को चोट भी ना लगे। ठीक है, तो ये क्या था, आप एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी रखे थे तभी तो आप ये चीज़ कर पाए थे। अगर ना होती, मान लीजिए
अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल ना होती तो उस टाइम पे क्या दशा होती देश की। ठीक है, इसलिए हर देश अपने आप को डिफेंस के मामले में बहुत ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करता है। दिस हैज़ लेड टू इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, इस वजह से डिफेंस का एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। फिर कहता है ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी, अ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इज मोर एक्सपेंसिव दैन अ टोटलियन गवर्नमेंट। ठीक है, डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर होता है ना वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। क्यों होता है? एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्शंस, सबसे पहला तो इलेक्शंस होते हैं, उसके ऊपर काफ़ी खर्चा होता है, काफ़ी करोड़ ऑफ रुपीस खर्च कर दिए जाते हैं सिर्फ इलेक्शन के ऊपर। एंड बाय इलेक्शन इज इंक्रीजिंग फर्दर, रूलिंग पार्टी हैज़ टू फुलफिल इट्स प्रोमिसेस। ये तो झूठ लिखा है, कोई रूलिंग पार्टी प्रोमिसेस फुलफिल नहीं करती है। वादे तो करते हैं भाई ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन हो नहीं पाता है। लेकिन जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जितने भी उसने वादे किए हुए हैं वो पूरे कर ले। लेकिन अभी भी जहाँ तक के देखा जाए तो जो भी उनके वादे थे वो अभी भी अधूरे हैंगे, पूरे नहीं हो पाए। कोई भी सरकार वादे तो कर लेती है लेकिन उसको फुलफिल नहीं कर पाती है। ठीक है, एंड लॉन्च न्यू प्रोग्राम्स टू परसुएड पब्लिक। क्यों नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं? ताकि लोगों को मनाया जा सके, भाई देखो हम जो है तुम्हारे लिए इतना काम कर रहे हैं तो तुम हमें ही वोट देना। और ये ख़ास करके नए प्रोग्राम्स कब लॉन्च किए जाते हैं सर? इलेक्शंस के टाइम पे। इलेक्शन आने वाला है, अब नई नई पॉलिसीज़ लेके आओ, नए नए प्रोग्राम्स लेके आओ, पब्लिक को बेनिफिट्स पहुंचाओ, पब्लिक खुश तो फिर वोट मेरा। ठीक है, इस तरीके से ये साइकोलॉजिकल गेम खेला जाता है। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज खेलती हैं। ठीक, उसके बाद कहता है इकोनॉमिक असिस्टेंस टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, हाँ, सरकार प्राइवेट सेक्टर को भी एड पहुंचाती है। कैसे पहुंचाती है? द प्राइवेट एंटरप्राइज इज ऑल्सो बीइंग सब्सिडाइज्ड। क्या किया जाता है? उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे सामान दिया जाता है, सब्सिडाइज्ड रेट पे उनको ज़मीनें दी जाती हैं। Now state also give economic assistance to various industries which have undertaken programs of planned development। ठीक है, अगर उनके पास planned development के programs है तो फिर सरकार भी उनकी मदद करती है। This also increases the public expenditure to the great extent। इस वजह से भी public expenditure काफ़ी बढ़ गया है। चलिए सर, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और सेवा समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा मोटिवेटिंग फैक्टर है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है इतनी मेहनत मैं करके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, टाइम निकाल रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स को समझा रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, एंड देन रिव्यू करके उसको आप लोग को पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन तक भी ये बेनिफिट पहुंच सके। ठीक है, टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।